कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब सूरज की पहली किरण गंगा के किनारे एक छोटे से गांव को छू रही थी। हवा में चंदन की खुशबू थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। लेकिन इस शांत माहौल के बीच एक आदमी का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो आदमी था रामू। उसके पास सब कुछ था जिसकी दुनिया चाहत करती है, पक्का घर, खेत, पैसा, प्यारी बीवी। फिर भी हर रात वो छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, कुछ तो गलत है, कुछ तो खाली है। उस दिन जब बुद्ध गांव आए, रामू उनके पास दौड़ा गया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। वो बुद्ध के सामने बैठा और कहा, भगवान, मेरे पास घर है पर सुकून नहीं, पैसा है पर मन शांत नहीं, बीवी है पर प्यार में डर है। मैं और चाहता हूं, पर जितना पाता हूं उतना ही खाली होता जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में समुद्र जैसी गहराई थी। वो उठे और पास की एक जलती हुई आग के पास गए। फिर उन्होंने रामू से पूछा, अगर इस आग में तुम रोज घी डालते रहो तो क्या ये कभी खुद बुझ जाएगी? रामू ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, घी डालने से तो आग और तेज हो जाएगी। बिल्कुल सही, बुद्ध ने कहा। तुम्हारी डिजायर्स भी ऐसी ही हैं। तुम सोचते हो एक और चीज मिल जाए तो शांति मिलेगी, पर हर पूरी हुई इच्छा अगला भूखा सपना पैदा कर देती है। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की बात समझ रहा है। बुद्ध आगे बोले, देखो, जब तुम्हें पहला घर मिला था तुमने सोचा था यही काफी है। फिर तुमने चाहा कि घर बड़ा हो। जब बड़ा घर मिला तुमने सोचा अब खेत भी चाहिए। खेत मिला तो सोचा और पैसा चाहिए। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। रामू के गले में गांठ आ गई। लेकिन भगवान, रामू ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? इन इच्छाओं को कैसे रोकूं? बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक प्यासा आदमी समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने सोचा, इतना पानी है, मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। वो समुद्र का खारा पानी पीने लगा, लेकिन जितना पीता उतनी ही प्यास बढ़ती जाती। आखिर में वो और भी प्यासा हो गया। रामू समझ गया कि बुद्ध कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही तुम खुशी बाहर की चीजों से पीने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए प्यास कभी बुझती नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम पानी की कमी नहीं, गलत जगह से पीने की आदत है। अब बुद्ध की आवाज में एक अलग ही गहराई आ गई। आग को गाली मत दो, बस घी डालना बंद कर दो। देखो, समझो, जागो। अवेयरनेस ही वो हवा है जो आग को बुझा देती है। रामू को लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंध गई हो। मतलब मुझे चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे भागना बंद करना है। हाँ, बुद्ध ने कहा, जब तुम अवेयर हो जाते हो, जब तुम देखते हो कि ये डिजायर कैसे काम करती है, तो तुम उसके जाल में नहीं फंसते। तुम उसे देखते हो, समझते हो, और फिर वो अपने आप शांत हो जाती है। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, रामू अपने घर वापस गया। लेकिन इस बार उसके कदमों में एक अलग ही हल्कापन था। पहली बार उसे एहसास हुआ था उसे चीजों की कमी नहीं थी, उसे होश की कमी थी। और जैसे ही ये अवेयरनेस आई, उसके दिल में एक अजीब सी शांति फैल गई। वो शांति जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था, वो उसके अंदर ही छुपी हुई थी। बस उसे देखने की, जागने की जरूरत थी।